हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और यूपीएसआई का जो आपने एग्ज़ाम दिया है आप उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। और काफ़ी लोग आक्रोश भी हैं क्योंकि उनके नंबर अच्छे हैं मगर वो फिर भी लोगों का साथ देना चाहते हैं, और कुछ लोग के नंबर कम है तो वो लोग इसलिए भर्ती को निरस्त करना चाहते हैं कि भर्ती में धांधली हुई है, इसको बिल्कुल फेयर तरीके से कराया जाए। और जिस प्रकार से यहाँ पर रिट है वो दाखिल की गई थी और यहाँ पर उसकी क्या बात निकली है, तो वो सारी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। और जिस प्रकार से यहाँ पर पेपर में साफ साफ दिया है किस प्रकार से धांधली हुई है, किस पे कितने नंबर आए हैं और किस प्रकार से लोगों ने यहाँ पर अपने आप को इतने नंबर कैसे ले आए कि यहाँ पर पैट में इतने कम हैं और यूपीएसआई में इतने ज़्यादा नंबर हैं। तो वो सारे सवाल इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि पुलिस भर्ती परीक्षा में जो फर्जीवाड़ा था उसमें भी काफ़ी लोग गिरफ्तार हुए थे और उसको लेकर यहाँ पर पहले भी यहाँ पर जो पत्र है वो भेजा गया था अभ्यर्थी की तरफ से। ये यहाँ पर सबसे पहले ये वाली आपको पेज दिख रहा होगा, ये यहाँ पर लेटर लिख के एक भेजा गया था कि लोगों के यहाँ पर 160, 152, 157 और 159 तक यहाँ पर प्रश्न सही हुए हैं। तो उसी को यहाँ पर कवर किया गया है आज एक पेपर के ज़रिए। तो यहाँ पर ये जो न्यूज़ है आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको न्यूज़ बता देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आपसे बात करेंगे कि अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो आपको रनिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपको यहाँ पर फिज़िकल की तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितने समय में आपकी रनिंग है वो कवर हो जाएगी, वो सारी बातें हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपको 24 मिनट के अंदर आपका पूरा कवर हो जाएगा आपकी रनिंग किस प्रकार से, वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। और जो लोग रनिंग नहीं जा रहे हैं तो वो लोग भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया है वो धीमे धीमे तो चलती रहेगी और जिस प्रकार से जब तक यहाँ पर स्टे नहीं लगता है जब तक भर्ती प्रक्रिया चलती रहेगी। और किस प्रकार से क्या क्या होना है सारी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आपको बताते हैं कि पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा में हुई धांधली को लेकर जो याचिका दाखिल की गई है उस पर क्या रिजल्ट निकल के आया है, क्या बात हुई है, किस प्रकार से। तो रिजल्ट पर तत्काल रोक लगाते हुए पुनः परीक्षा कराए जाने व सीबीआई जाँच की मांग है वो की जा रही है कि यहाँ पर रिजल्ट है वो अभी ना घोषित किया जाए और यहाँ पर पुनः परीक्षा कराई जाए और यहाँ पर सीबीआई जांच भी कराई जाए, क्योंकि यहाँ पर लोगों के इतने नंबर कैसे आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ की ओर से पुलिस सब इंस्पेक्टर व अन्य हेतु 9,534 पदों की भर्ती है वो की जा रही है। और इसमें है जो धांधली को लेकर याचिका यहाँ पर 23 दिसंबर को दाखिल की गई थी और विनीत चहल व अन्य की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार के शासकीय अधिवक्ता को नोटिस कर इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता सुनील चौधरी ने याचिका दाखिल की है। रिजल्ट पर तत्काल रोक लगाते हुए पुनः परीक्षा कराए जाने व सीबीआई जांच और उच्च स्तरीय जांच की मांग यहाँ पर की गई है। आरोप है कि यहाँ पर सी ऐप से, यहाँ आपको पता होगा कि यहाँ पर जो स्क्रीन मिररिंग ऐप होता है उस ऐप से यहाँ पर सेंटर पर उपलब्ध कराए गए कंप्यूटर स्क्रीन को सेंटर से बाहर बैठे गिरोह के द्वारा वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटर के जरिए यहाँ पर शेयर किए गए और प्रश्न पत्र को हाई स्कोर प्राप्त करने का मामला सामने आया है। अभ्यर्थियों ने पुलिस भर्ती और यहाँ पर लखनऊ बोर्ड के द्वारा परीक्षा कराए जाने हेतु टेंडर दिए गए। यहाँ पर बाद में मुंबई की प्राइवेट कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड NSEIT पर धांधली के आरोप लगाए गए हैं कि यहाँ पर इस एजेंसी के द्वारा धांधली की गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रवीण कुमार मेरठ के अक्टूबर 2021 महीने के यहाँ पर जो उनने पैट का एग्ज़ाम हुआ था, प्रारंभिक आहारता परीक्षा जो पैट है जिसके द्वारा यहाँ पर लेखपाल और अन्य यूपी की जो भर्तियाँ हैं उसके द्वारा होंगी, तो उसमें 100 में से 18 नंबर मिले हैं और उसके बाद यहाँ पर SI में उनको 160 में से 131 नंबर प्राप्त करने वाले यहाँ पर घेरे में हैं कि 160 आए हैं उनके, किसी के 170 आए हैं, किसी के 131 आए हैं, 148 आए हैं। इस प्रकार से इस अभ्यर्थी ने 13 प्रश्न छोड़ दिए जबकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इसी प्रकार प्रतीक चौधरी आगरा के जज ने यहाँ पर 37.5 मतलब कि पैट में इनके भी 37 नंबर आए हैं और सब इंस्पेक्टर में इनके कितने नंबर आए हैं, 155 नंबर आए हैं। तो ये भी सवालों के घेरे में आते हैं। और इसके अलावा आगरा के अनूप शर्मा हैं जो उनके 154 नंबर आए हैं और यहाँ पर मेरठ ने 153 नंबर, विवेक यादव मेरठ के 153 नंबर हाई स्कोर नंबर प्राप्त किए हैं।
इसके बाद यहाँ पर जो कि सवालों के घेरे में आते हैं ये भी, और सॉल्वर गैंग के द्वारा ऐसे कई सैकड़ों लोगों को फर्जीवाड़ा कर परीक्षा दिलाई गई है। तो आरोप है कि सॉल्वर गैंग ने 10 से 15 लाख रुपए लेकर कंपनी और परीक्षा सेंटर के साथ मिलकर बीएनसी ऐप सर्वर के द्वारा प्रश्न पत्र को हल किया है। मतलब कि स्क्रीन मिररिंग कंप्यूटर के अंदर जो चल रहा है वही स्क्रीन मिररिंग शेयर की गई, जो बाहर बैठा है उसने उस पेपर को सॉल्व किया और इतने इतने मार्क्स आए हैं। तो यहाँ पर हल कर हाई स्कोर प्राप्त कराया गया है। याचिका में अधिवक्ता सुनील चौधरी ने बताया है कि मुंबई की प्राइवेट कंपनी NSEIT लिमिटेड पर परीक्षा के सॉल्वर गैंग का आरोप है और धांधली का भी आरोप है। मध्य प्रदेश में जो 16 दिसंबर 2021 में ब्लैक लिस्ट कर परीक्षा को पुनः कराए जाने की मांग है वो रखी गई है, और प्रोफेशनल एग्ज़ाम बोर्ड भोपाल की ओर से कंपनी पर 3 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगाने पर कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ पर ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि ये जो एग्ज़ाम एजेंसी है जो कि यहाँ पर एग्ज़ाम काफ़ी कराते हैं उन पे 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा अगर सारे सबूत उनके खिलाफ़ निकलते हैं तो। उत्तराखंड में भी इस कंपनी के विरुद्ध अन्य परीक्षा में धांधली को लेकर पुनः परीक्षा कराए जाने पर नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। तब कंपनी के ब्लैकलिस्ट न होने पर याचिका नैनीताल हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। एसआई भर्ती के लिए 9,534 पदों पर लगभग 15 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। और जैसा कि आपको पता है और भी केस यहाँ पर आए हुए हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये पहले का था जब ये इतनी बात नहीं उठी थी कि भर्ती परीक्षा लीक हुई है। ये इतना मतलब मामला इतना शांत हो गया था, इसको पता नहीं चला था। तो 3 गिरफ्तार पकड़े गए, 3 फर्जीवाड़े हुआ था, 3 लोगों को पकड़ा गया था। यहाँ पर गोरखपुर की तरफ से ये न्यूज़ निकली थी और उसी के बाद यहाँ पर बच्चों ने ये यहाँ पर अवगत कराया था कि 12 नवंबर से 2 दिसंबर तक जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें लोगों के 160 से लेकर 159 157 ऐसे प्रश्न सही हो रहे हैं। महोदय, यदि पेपर इतना ही आसान होता तो बहुत से छात्रों के प्रश्न भी आसपास ठीक होते हैं। और जिस प्रकार से लोगों के यहाँ पर और लोग हैं जो नो फेयर पेपर दिया है उनके 100 क्वेश्चन भी बहुत मुश्किल से बन रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हाई स्कोर यहाँ पर 120 तक माना जा रहा है कि 120 तक लोगों के सही हो सकते हैं। 320 330 नंबर तो आ सकते हैं, मगर इतने 380 नंबर 390 नंबर 400 में से लाना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर जीके है। जीके इतना बड़ा पोर्शन है कि उसमें पूरे क्वेश्चन 40 में से 40 क्वेश्चन सही होना एक नामुमकिन सा लगता है। और जिस प्रकार से बच्चों के इतने क्वेश्चन सही भी नहीं हैं जो लोग पढ़ने वाले हैं, और तो वो लोग कैसे सही हो जाएंगे जिनके पैट में इतने कम नंबर आ रहे हैं। तो उसी को लेकर यहाँ पर है कि अगर ये संख्या ज़्यादा में हुई, हज़ारों में हुई, तो फिर क्या होगा। अभी तो कुछ का पता चला, अगर ये संख्या यहाँ पर 5-6 हज़ार 5-7 हज़ार रुपये 5-7 हज़ार की हुई तो फिर क्या होगा लोगों का। तो जो बैठे हैं जो नंबर अच्छे ला के बैठे हैं उनका तो नाम ही नहीं आएगा, इन्हीं लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप सोच रहे हैं कि हमारे 110 नंबर हैं, 100 नंबर है, 105 नंबर है, 115 नंबर है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो अच्छी बात है कि आपका हो जाएगा, मगर अगर ये संख्या ज़्यादा निकली, हज़ारों में निकली, अगर इतने लोगों को हज़ारों में संख्या निकली तो फिर आप लोगों का भी मुश्किल दिखेगा। आप लोग रनिंग करिए और रनिंग पे आप जाते रहिए। ये जो परीक्षा है ये परीक्षा कंप्लीट होती जाएगी जब तक इस पे कोई स्टे नहीं आता। ये परीक्षा चलती रहेगी जब तक स्टे नहीं आता। यहाँ पर आपका रिजल्ट भी आएगा, आंसर की रिवाइज आंसर की आएगी, रिजल्ट भी आएगा, आपकी दौड़ भी होगी और आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। सब कुछ होगा, निश्चित रूप से सब कुछ धीरे धीरे चलता रहेगा। और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाती है भर्ती परीक्षा तो फिर आपको जॉइन लेटर दिया जाएगा। अगर इस पे कुछ स्टे वगैरह लग जाता है तो आपको जॉइन लेटर नहीं मिलेगा, बाकी सारा काम हो जाएगा इसका। तो आप यहाँ पर अपनी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करते रहिए और लगे रहिए। और आपको बता दें कि अगर आप दौड़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अगर आपका यहाँ पर 2 मिनट में आप 400 मीटर का चक्कर लगा लेते हैं तो आप आसानी से 24 मिनट के अंदर 4800 यहाँ पर चक्कर लगा लेंगे आसानी से। मगर आपकी जो कैपेसिटी है, आपको उसकी कैपेसिटी, आपको सांस लेने की कैपेसिटी, आपको वो चीज़ बढ़ाना है तो वो आपको धीमे धीमे आपको बढ़ानी पड़ेगी। आपको रोज़ रनिंग करनी पड़ेगी, कम से कम रोज़ की रोज़ आपको 6 से 7 चक्कर कंटिन्यू लगाने पड़ेंगे। और फिर रुक के एक चक्कर आपको थोड़ा रुक के और फिर 4 चक्कर ऐसे लगाने होंगे। तो जब तक आप 12 चक्कर कंप्लीट पूरा ना करें आप ग्राउंड से ना जाएं।
आपको रोज़ ऐसा कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, तभी आपका चक्कर कंप्लीट हो पाएगा, तभी आप निकाल पाएंगे रनिंग को। और भी अच्छी जानकारी मैं आपको इसके अगले वीडियो में है कि कैसे क्या होगा, सारी जानकारी आपको दूंगा। आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन करते रहिए, फिज़िकल की भी तैयारी करते रहिए, अगर आपने और भी एग्ज़ाम के फॉर्म भरे हैं तो उसकी भी तैयारी करते रहिए। और अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आगे आपको क्या करना है। आपको तैयारी आप कर रहे हैं रनिंग की, तो आपको कितने रनिंग के लिए आपको कितना कैसे कैसे मतलब दौड़ना पड़ेगा, और किस प्रकार से आप अपनी सांस को मेंटेन कर पाएंगे कि आप ज़्यादा देर तक सांस को रोक सकें, कि आपका एक चक्कर पूरा होने में अगर आपको टाइम लगता है, आपकी सांस फूल जाती है, तो वो चीज़ आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे और भी।